वेलकम बैक दोस्तों। ये एक हमारा न्यू सेक्शन है फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इस सेक्शन में आप इस प्लेलिस्ट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसके आंसर दिया करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटरव्यू कुछ भी हो सकते हैं जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है आप वो भी बताइए ताकि मैं उनके आंसर्स दूं। ये है इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो शिव शंकर के द्वारा दिया गया है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं इनके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, आंसर तो वैसे हम लिख के भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये ना कि आप इस आंसर को कभी भूलो ना, मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस कर्बरोज वेयर एनटीएलएम डिड दी सेम। ठीक है, जैसा आपको पता है कर्बरोज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया हुआ है। ठीक है, और कर्बरोज एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के काम में यूज किया जाता है। एनटीएलएम न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर भी एक हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बोथ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है और एनटीएलएम हमारा सबसे पुराना प्रोटोकॉल है। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी भी है। इस प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल यूज होता था 2000 में, बहुत ही यूज होता था 2000 विंडोज 2000 में। ठीक है, विंडोज 2000 से पहले बहुत ही ज़्यादा ये यूज में था। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट को कर्बरोज, कर्बरोज क्या है, ओपन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट को कर्बरोज यूज करना पड़ गया। तो इसका सीधा सा रीजन है कि एनटीएलएम में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट को कर्बरोज को फ्रंट पे लाना पड़ा। ठीक है, तो वो हम जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, एनटीएलएम हमारा एक सिंगल ऑथेंटिकेशन मेथड प्रोटोकॉल था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, सिंगल ऑथेंटिकेशन मेथड का मतलब ये हो गया कि जब आप मान लीजिए यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर हम सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर यूजर नेम आपको पता होता है और पासवर्ड आप पुट करते हो। समटाइम्स क्या होता है कि यूजर नेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आप पासवर्ड पुट करते हो। ठीक है, जस्ट लाइक आप अपना मोबाइल लॉक करते हो, तो आप अपना मोबाइल जब ओपन करते हो तो क्या करते हो? ठीक है, या तो थंब प्रेस करते हो या फिर पिन डालते हो। ठीक है, तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका एक इनपुट चाहिए। ठीक है, इसको हम सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ये जो हमारा एनटीएलएम था वो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड को फॉलो करता था। ठीक है, और जो इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, जो हमारा सिमेट्रिक की को ये इंक्रिप्शन के लिए यूज करता था। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन होना है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और आपने उसमें डाला है यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये ट्रेवल कर रहा है हमारा नेटवर्क में। ठीक है, ये ट्रेवल कर रहा है नेटवर्क में। अब सिमेट्रिक की यहाँ पर यूज होती थी, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। ठीक है, सिमेट्रिक में मैंने बताया था आपको सिंगल की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन, सिंगल की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन। ठीक है, सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक की को अगर किसी ने हैक कर लिया, किसी बीच में बैठा हुआ बंदा, क्योंकि सिंगल की यूज हो रही है, मतलब जिस जिस जिससे इंक्रिप्शन हो रहा है उसी की से डिक्रिप्शन भी होगा। ठीक है, तो सिंगल की अगर किसी को मिल गई तो इजीली वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडेंशियल्स को इजीली हैक कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन।
माइक्रोसॉफ्ट ने जो कर्बरोज को लाए थे, मेन फैक्टर यही था, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन को समझना। एमएफए तो आप सब जानते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर यूजर नेम और पिन या पासवर्ड, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर में क्या हो जाता है कि एक दो फैक्टर आपको और मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया ओटीपी, ठीक है। ओटीपी आपके पास आएगा और आप ओके करोगे तो वो आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आ गया ऑथेंटिकेटर ऐप, तो यहाँ पर और भी फैक्टर ऐड होते चले जाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर, जहाँ पर ऑथेंटिकेशन वर्ड आता है वहां पर ऑथेंटिकेशन के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर हम म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा और सर्वर क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा कि भाई क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं है। आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की बात आती है जब, तो मैंने आपको अभी अपना सर्टिफिकेट का एक एपिसोड में बताया है कि आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा सर्टिफिकेशन का, सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे कि भैया तुम इस नेटवर्क के लिए सर्टिफाइड हो या तुम इस नेटवर्क में हो या नहीं हो। जब ये दोनों आपस में अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद, ठीक है, उसके इस वेरीफाइड कर लेते हैं, उसके बाद जो है डेटा एक्सचेंज होता है। तो ये एक बहुत ही सिक्योर है कंपेयर टू सिंगल ऑथेंटिकेशन मेथड के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब जब सर्टिफिकेट की बात आ जाती है, तो मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट में हमारा डिजिटल सिग्नेचर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वेरिफिकेशन हो जाती है यहाँ पर, देन उसके बाद डेटा का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। माइक्रोसॉफ्ट ने क्यू एन टी एल एम को हट रिप्लेस किया और कर्बरोस को लाए। एन टी एल एम अभी भी यूज हो रहा है, बट एज अ सेकेंड ऑथेंटिकेशन। जब अगर कर्बरोस काम नहीं करेगा तो एन टी एल एम बिहाइंड में यूज किया जाएगा। और दूसरा एक और चीज है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने एन टी एल एम को रिप्लेस किया, ठीक है। वो था मेन, वो था रीजन कि माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों करब्रोस को लाया था 2000 में, विंडोज 2000 में, ठीक है। और विंडोज 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट टाइम करब्रोस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा था एडीएफएस को लॉन्च करना। एडीएफएस हमारा किस में आया? 2003 में, विंडोज, ठीक है, विंडोज 2003 में आया। एडीएफएस की मेन फंक्शनैलिटी है, जो कि मैं अभी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा, एस एस ओ, ठीक है। इसको समझते हैं, सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का मतलब हो गया कि अगर मैं, ये डोमेन की एक मशीन है, ठीक है, डोमेन की एक मशीन है, अगर मैं इस पे फर्स्ट टाइम यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ ड्यूरिंग द लॉगिन टाइम पे, उसके बाद मैं इस पे कोई भी कनेक्शन करता हूँ, बस जस्ट लाइक फाइल शेयर मुझे ओपन करना है, ठीक है, फाइल शेयर ओपन करना है किसी दूसरे सर्वर पर, तो मुझे यहाँ पर क्रेडेंशियल पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर के थ्रू मुझे किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है, ठीक है, जिसमें क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट, तो मुझे यहाँ पर एसएसओ के थ्रू दोबारा क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं एक सेशन से मल्टीपल, ठीक है, सेशंस को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव लॉगिन और इसको बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन, ठीक है। ये नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन, मल्टीपल हम नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन बना सकते हैं, ठीक है, एसएसओ की हेल्प से। तो ये फीचर्स आने की वजह से, और ये फीचर्स का सपोर्ट एनटीएलएम नहीं करता है, ठीक है। एनटीएलएम ये फीचर का सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो फीचर है, ये जो फीचर है यहाँ पर, ये चलता है
म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन से। ठीक है, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन से। तो अगर, और इसको सपोर्ट नहीं करता है एनटीएलएम, करेक्ट। एनटीएलएम क्लाइंट, मतलब रिस्पॉन्स के बेस पे काम करता है, मतलब क्लाइंट भेजेगा फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा, तो बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस है उसका। ठीक है, अगर आपको एनटीएलएम पे प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना सकता हूँ, क्योंकि एनटीएलएम इतना यूज में नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक उस पर वीडियो बनाई नहीं है पर्टिकुलर एनटीएलएम को समझाने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, आप सीधे आंसर बोल सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस रिप्लेस किया, क्योंकि जो एनटीएलएम था वो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, और वो एसएसओ और एमएफए को सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, बट जो हमारा कर्बरोज है वो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है और एसएसओ को सपोर्ट करता है। ठीक है, और सिक्योर भी है, क्योंकि कर्बरोज में टिकट बेस्ड काम होता है। कर्बरोज के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो है कर्बरोज के ऊपर, तो आप उसको एक बार देखिए। ठीक है, तो आपको कर्बरोज की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को एडीएफएस इंट्रोड्यूस करना था, और एडीएफएस का मेन फीचर है एसएसओ, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कर्बरोस को इंट्रोड्यूस किया 2003 में, 2000 में, ताकि सारी चीज़ें सेटल डाउन हो सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो ज़रूर मुझे शेयर करिए। जितना आप इंफॉर्मेशन आपके पास होगी और मुझे शेयर करेंगे, उसके आंसर्स मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है, चीज़ों को समझने की। तो थैंक यू।